तो जरा सोलर पे बात करते हैं, क्योंकि आपने एनर्जी, पिछले आर्टिकल में आपने जिक्र किया था एनर्जी प्राइसिंग और एनर्जी सेक्टर को ठीक करके ही आप IMF से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो ये सोलर मीटिंग के ऊपर आपकी क्या राय है इसमें? सब देखिए, जो जो ख्वाजा आसिफ साहब आज कुछ कह रहे थे और रोज लोग कहते हैं आपके प्रोग्राम में भी और वैसे भी कि सियासत करें, सियासत करें। मुझे समझ नहीं आती सियासत क्या होता है। क्या सियासत सिर्फ ये चीज होती है कि हमने इक़्तिदार की जंग करनी है और प्रोटोकॉल लेने और दुनिया की सारे करनी है? तो ये मसला है। मेरे ख्याल में जो सियासत है ना, वो ये चीज है कि आपने अपने काम का तरीका कैसे बनाना है और तरीकेकार बनाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रिकेट की टीम ले लें, क्रिकेट की टीम में बहुत पॉलिटिकिंग होती है, आपको पता है कौन कैप्टन बनेगा, कौन ये कौन होगा। पर गोरे ने जो अकल की है वो ये कि क्रिकेट के रूल ऐसे बना दी गई, क्रिकेट के फील्ड पे सियासत नहीं हो सकती। तो अक्लमंदी ये होती है कि सिस्टम बनाए। सिस्टम बनाते हैं तो इंसान जीत जाता है, सिस्टम नहीं बनाते तो इंसान हार जाता है। जंगें भी जीती जाती हैं सिस्टम से। अब आपके यहाँ मसला ये है कि हम लोग सिस्टम बनाते नहीं। बिजली का सिस्टम हमने बनाया कभी नहीं। सारी जिंदगी हमने बिजली के सिस्टम को बिगाड़ 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 और बिगाड़ के साथ चलाया। और अभी देखिए कि 2026 हो गई है और पिछले 40 साल से ये IPP नेट मीट पता नहीं क्या क्या बातें हो रही। डू वी हैव अ सिस्टम ऑफ एनर्जी? वी डोंट। हम बनाना भी नहीं चाहते। बड़ी सिंपल सी मोटी मोटी बातें जो समझ लें। बिजली का सिस्टम कौन चलाता है? राइट। मिनिस्टर साहब क्यों चलाने की कोशिश करते हैं? मिनिस्टर साहब का क्या काम है चलाने का? पर मिनिस्टर साहब भी नहीं चलाते, सेक्रेटरी साहब चलाते हैं। प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर सेक्रेटरी। जब मैं प्लानिंग कमीशन था, मैंने कोशिश की बिजली का रिफॉर्म करने की। सेक्रेटरी साहब ने कहा सवाल ही नहीं पता होता, वो मैं करूंगा। सेक्रेटरी साहब ने सारे मेरे वो एफर्ट्स पे पानी छिड़क दिया। मैंने सिंपल सी कोशिश की थी कि बिजली के जो डिस्को सिस्टम वगैरह इनका बोर्ड चेंज कर दें। जब बोर्ड चेंज किया, सेक्रेटरी साहब को बड़ा गुस्सा चढ़ा। उन्होंने कहा बोर्ड कौन होते हैं? मैं राज कर रहा हूँ, बोर्ड कोई नहीं चलता। तो बोर्ड को वो चलने नहीं देते, अपने फिर दोस्त लगाते हैं। फिर बीच में बिजनेसमैन भी आ जाते हैं। एक बिजनेसमैन आया, उसने कहा मेरे बेटे को लगाओ। उसके बेटे को लगाया, उसने फौरन अपने लिए जनाब ग्रिड स्टेशन लगा दिया। ठीक है, अगर इस तरह सिस्टम चलना है तो सिस्टम नहीं चल सकता। फिर देखिए बिजली का आपके पास ये सिस्टम नहीं, प्राइसिंग क्या है आपको ये भी नहीं पता। आप सब्सिडी कहाँ कहाँ दे रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान को 2 रुपए की बिजली बेचनी है, फलाने को 1 रुपए की बेचनी है। फिर गरीबों को, जो आपके गरीब बने, उनको BSP भी देना है, बिजली भी सस्ती देनी है। तो कोई सिस्टम तो बना लें। सियासतदानों को चाहिए बजाय इसके कि सियासत के झगड़े करें। ये सियासत है, सियासत है सिस्टम बनाना। अगर सिस्टम नहीं बना सकते और ये सिर्फ एक दूसरे से झगड़े कर रहे हैं तो लानत है इनकी शक्लों पे। बिल्कुल। ठीक है, आगे आगे चले। नहीं, मैं बिल्कुल आगे चले, जरा सुन एक मिनट। इन्होंने बिजली का निजाम खुद गलत बनाया है, फिर खुद लोगों को कहा। शौकत अजीज ने, मुझे याद है, लोगों को कहा था कि भाई अपनी गाड़ियों में सुई गैस लगाओ। हमारे पास इतनी सुई गैस है, ताहयात खत्म नहीं हुई। लोगों ने जाके वो किट्स खरीदे, गाड़ियों को सुई गैस लगाई। फिर हमें 5-6 साल नहीं लगे तो हमें पता चला यार सुई गैस तो खत्म हो गई। अब हमने जो गैसिफिकेशन की थी गाड़ियों की, वो बेड़ा गर्क हो गया हमारा। वो स्टेशन खुल गया, सब कुछ, वो हमने सारा पैसा जाया कर दिया। फिर उन्होंने कहा IPs लगाओ, वो भी हमने जाया कर दिया। फिर उन्होंने कहा नेट में ये सोलर लगाओ। सोलर लगाने के लिए किसने शुरू किया था? सोलर हमने शुरू किया था। शहबाज शरीफ ने इतना बड़ा प्लांट लगाया सोलर पे, जो आज तक नहीं चल रहा चोलिस्तान में, जिसके अंदर अभी तक पता नहीं कितने हम 50 रुपए की बिजली खरीद रहे हैं। क्यों वो लगाया था शहबाज शरीफ साहब ने? किसने लगाया था? किस लिए लगाया था? किसी ने कोई फिजिबिलिटी उसकी देखी है? नहीं देखी। फिर आपने IPPs को बढ़ाते गए। आपका सिस्टम अभी तक कोई नहीं। आपका हर दिन हम मुड़ते हैं, देखते हैं कि वो हो गया है, क्या कहते हैं जिसको कहते हैं, ये सर्कुलेट रेट बढ़ गया। फिर हम कहते हैं हमने 2 ट्रिलियन दे दिया, फिर बढ़ गया। फिर कहते हैं यार एक जो किश्ती जिसमें से पानी टपक रहा है, गिर रहा है, और आप उसको ठीक ही नहीं करना चाहते, उसके अंदर आप सिर्फ यही करते हैं यार इसको खाली कर दो और बैठ जाओ दोबारा। तो ये एक कॉम्पिटेंस का फेलियर और कुछ नहीं, सोच का फेलियर है, अक्लमंदी का फेलियर है, दैट्स ऑल। हाँ, इसमें एक और बात ऐड कर दूं। पुराने जमाने में बादशाह जो थे ना, वो लड़ने जाते थे क्योंकि उनको ग्लोरी चाहिए थी, क्योंकि सोचते थे लड़ेंगे फिर शायद जन्नत में चले जाएंगे। वो लड़ते थे और टैक्स पेयर से पैसे मांग के लड़ते थे। अब चले वो खत्म हो गई है बात, पर हमारी मेडिवल किंगडम में हम टैक्स पेयर से पैसे लेते हैं अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। हम गलती कर लेते हैं, फिर बिजली की कीमत कभी बढ़ाते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं। और खुदा के वास्ते 2 दिन इस पार्लियामेंट को कहो
उसके 2-4 मुफक्किरों बनाए, कमेटी बनाए और फिर सेक्रेटरी साहब को कहें बाहर हो, मिनिस्टर साहब को बाहर हो और एक सिस्टम बनाए बिजली का, फिर बात करें। बिल्कुल एक सिस्टम बनना चाहिए, मगर नदीम भाई आप मुझे ये बताएं कि ये जो इधर इस वक्त मसला आपने सही कहा, सीएनजी का तो मुझे खुद याद है, मेरी लाइफ टाइम की बात है, पूरे मुल्क में सीएनजी स्टेशन लग रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है, और बाद में वो सारा बस्ट हो गया। तो लेकिन अभी सोलर का तो मसला ये है कि देखिए ये तो इसका एक क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट के साथ भी ताल्लुक है, यानी कि जिस तरीके से पाकिस्तानी अवाम ने खुद से उसमें शिरकत की, और चूंकि चाइना की टेक्नोलॉजी भी चीप थी, आप देखे होगा कि हर जगह रूफ टॉप्स के ऊपर सोलर पैनल्स अब लगे हुए हैं, तो ये तो एक बड़ी अच्छी चीज थी पाकिस्तान की क्लाइमेट के हवाले से भी, कि अगर लोग क्लीन एनर्जी की तरफ जाए। लेकिन ये आईपीपीज का जो मसला है, जो आईपीपीज अभी बंद पड़े हुए, यानी वो कुछ प्रोड्यूस नहीं करते और हम उन्हें पे कर रहे हैं, और वो भी डॉलर टर्म्स में, जो आपने कहा ना पहली पॉलिसी बनी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका क्या किया जाए, आईपीपी के साथ भी तो रीनेगोशिएट कुछ करना पड़ेगा मामले को, वो पॉसिबल है? ये मेरा ख्याल जरा गलत टारगेट कर रहे हैं। आईपीपी का जरूर कसूर है, सारा उनका नहीं है। आपने जो ग्रिड है, आपकी जो बिजली की तारें हैं वो पुरानी हुई हैं, उनमें बहुत लॉसेस होते हैं। आपके जो बाकी सिस्टम है पुराने हुए हैं। आपने पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स ने अपने फर्जंद, अपने जो फेवरेट्स हैं उनको भर्ती किया हुआ बिजली के निजाम में। मीटर रीडर जो है वो आपके पैसे चोरी करता है। यार ये निजाम तो बदले ना यार, निजाम मुझे बताइए 21वीं सदी में 2026 में आप कोई निजाम नहीं बना सकते। फिर आप बात करते हैं हमने आईटी बनानी है, हमने ये करना होगा। आईटी बिजली आपके पास है नहीं, आईटी आप बनाएंगे। फिर आप कहते हैं हमने क्रिप्टो करना है, क्रिप्टो तो बिजली खाती है भाई। तो मेरा मतलब कोई सोच की बात हो तो मैं मान जाऊं, ठीक है। अब यहाँ ये भी होता है, आप जर्नलिस्ट भी तो कवर नहीं करते ना। आप लोग जो लोग हैं, आप लोग बस लास्ट हेडलाइन के बाद भूल जाते हैं। लास्ट हेडलाइन, अभी तक लास्ट हेडलाइन पे पड़े हुए हैं आप। आईपीपी का कसूर है, पर आईपीपी से बड़ा कसूर जो है, जो सेक्रेटरी वाटर, जो सेक्रेटरी पावर का है, जो पिछले 50 साल से गलतियां करी जा रहा है और फिर चला जाता है, उसको कोई पूछता ही नहीं है। आप सेक्रेटरी, पिछले 50 साल के सेक्रेटरियों के नाम तो एक दिन ले लेना और कहें यार इन्होंने साइन किया सारे कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता है मिनिस्टर कुछ साइन नहीं कर सकता, आईपीपी मिनिस्टर नहीं साइन कर सकता। कौन साइन, आप तो सिविल सर्विस में रहे, कौन साइन कर सकता है? आईपीपी सेक्रेटरी करता है जी, सेक्रेटरी करता है ना। तो सेक्रेटरी साहब से पूछे ना, आप सेक्रेटरी साहब को एक को बुला के पूछे भाई तूने क्यों साइन किया था? क्यों आप हंस रहे हैं? ये क्या आपका फर्ज नहीं बनता? नहीं, इसलिए कि आपने घूम फिर के आपने आना वहीं पे है, सारी दुनिया के सारे अमराज डीएमजी के साथ। अगर खुदा की कसम मैं गलती कर रहा हूं तो मैं माफी मांगने को तैयार। आप मुझे बताइए, आप अखबारों में पिक्चर देखते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है सेक्रेटरी बैठा हो तो मिनिस्टर ऊपर खड़ा होता है। हाँ जी, हमेशा वो। तो फिर सेक्रेटरी साहब आप मुझे बताइए, दुनिया जहान में ये निजाम होता है, सेक्रेटरी साहब कहते हैं मैं नहीं साइन करता भाई, क्या करते जी। वो तो खैर नहीं, खैर सेक्रेटरियों की भी इतनी हिम्मत नहीं होती। लेकिन ये कि ये बात दुरुस्त है आपकी कि ब्यूरोक्रेसी इस तरह के सारे फैसले जो है वो करती आई है और कर रही है, और उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है।